तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से महिला की मौत। मधेपुर थाना क्षेत्र के मटरस पंचायत का मामला। बुधवार अहले सुबह घटी घटना। मधेपुर थाना क्षेत्र के मटरस पंचायत में कोसी तटबंध से सटे एक घर में तेज रफ्तार से आ रहा एक अनियंत्रित वाहन घुस गया। इसी दौरान अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से एक महिला की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक महिला की पहचान मटरस गांव के वार्ड एक निवासी कमल मलिक की पत्नी 40 वर्षीय सीता देवी के रूप में बताई गई है। घटना अहले सुबह उस वक्त हुआ जब मृतक सीता देवी अपने घर के बाहर अपने पुतोहू अनीता देवी के साथ मिलकर कुछ कार्य कर रही थी। इसी दौरान घोघड़ीहा की तरफ से आ रहा एक पिकअप वैन अनियंत्रित हो गया, जिसके चपेट में आने से सीता देवी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि मृतक की पुतोहू अनीता देवी भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। हालांकि इस क्रम में अनीता देवी भी चोटिल हो गई। क्या घटना हुई है आज यहाँ? आज अल सुबह लगभग 6 बजे की घटना है। 8-10 पिकअप और कुछ प्रशासन की गाड़ी, एक प्रशासन की गाड़ी उसके पीछे थी। उस पर कुछ जो कोई सभा वगैरह का लोगो लगा हुआ है, वो कहीं सो गाड़ी इधर से गुजर रही थी। लगभग उसकी गति तो बहुत तेज़ थी। रोड से कोसी बांध से जस्ट पूरब की तरफ वो कुछ मलिक परिवार का घर है, वो लोग अपना जो सो पथिया उथिया इन सब का काम कर रहे थे, जबकि रोड से हट गए थे। तेज़ गति की वजह से शायद अब क्या कारण हुआ पता नहीं घटना का, लेकिन उधर से उसके घर पे जाके वो गाड़ी पिकअप जिससे पलटी, जिसकी वजह से एक महिला का मृत्यु हो गया और कुछ बच्चे भी थे। वो सब तो सब बच्चे हैं, लेकिन वो महिला का मृत्यु हो गया। अब जो उनके मृतक के जो परिजन हैं, उन लोगों का मतलब क्या कहना है? उन लोग का एक ही कहना है, जो प्रशासनिक ये लोग भी अभी तक कोऑपरेटिव किए हैं, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। इन लोग का एक ही है, जो गरीब परिवार है उसकी तरफ से जो प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हो वो मुहैया करा जाए। उसके अतिरिक्त गाड़ी के मालिक जो हैं जिससे ये घटना हुई है, उनकी तरफ से भी कुछ अगर लाभ मिले गरीब परिवार को, ये कोई बाय ज़बरदस्ती ये लोग भी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवार को कुछ अगर मदद अगर मुहैया कराया जाए इनके लिए अच्छी बात है। इनका ही एक ही डिमांड है कि कुछ मान लीजिए जैसे 3-4 बच्चा है, शायद मेरे हिसाब से 4 बच्चा है, उसको थोड़ा सा मदद जो मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। चीख पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े और मौके पर पलटे वाहन से वाहन चालक झंझारपुर वार्ड 11 निवासी मोहम्मद मुर्तजा को निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन को सुपौल जिले के किशनपुर थाना द्वारा जब्त कर सुपौल जिले के ही मरौना थाना पहुंचाया जा रहा था, जहां उस वाहन का प्रयोग झंझारपुर में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल व अन्य संसाधन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए किया जाना था। इसी क्रम में मटरस चौक के निकट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने जहां वाहन चालक को बंधक बना लिया, वहीं किशनपुर थाना के पुलिस गाड़ी को भी घेर लिया। घटना की सूचना पाकर मध्यपुर थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू, मरौना थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार, मध्यपुर थाने के एसआई लक्ष्मण सिंह, अमित चौरसिया, विकास कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल मधुबनी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वाहन चालक मोहम्मद मुर्तजा को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ठंडी भागे चले बैठ कर ओनो से ट्रक वाला नीचा एत गाड़ी धंसा देलके, हमर मां एत भागे ला केलके, हमरा मां के सोजे उड़ा देलके, उ चक्का तर में दबा गेले आ ई भागे के कोशिश केलके, तो हम सब ओकरा रबर के पकड़ के हम बुढ़िया के ओइ तोर से हम बड़का भैंसुरा निकाल लिए आ ई भागे के कोशिश केलके, ओकरा पकड़ के हम आल ली। क्या बजे घटना भेले? अखनी भेले 8-7 बजे घटना भेले। जिनकर मृत्यु भेले ने वहाँ के छले? हम ओकर पुतौह छियै मझली। यहाँ पर सुबह में लगभग 5 बजे करीब लमसम वो महिला सीता देवी वो जो थी कमल मलिक की पत्नी, वो बैठी हुई थी अपने घर के बगल में। बहुत गरीब आदमी है, रोड पर ही मतलब सड़क के किनारे, और वो काम कर रही थी। वो महसूस का जो काम है वो अपना वो कर रहे थे। किशनपुर थाना के गाड़ी भी थे, उनके पीछे ये पिकअप जा रहे, वो भी लेकर के अपना जा रहे थे लगभग 100 की स्पीड में। थाना की गाड़ी आगे निकली
और उसके अंदर से सीधा निकला और जाकर के पलटी किया और एक्सीडेंट किया, जो इन स्पॉट आपके सामने मृतक की शरीर पड़ी हुई है। अभी जो यहाँ पे पूरा भीड़ जो लगा हुआ है वो किस बातों को लेकर लगा हुआ है? न्यायिक उसको मुआवजा मिले, न्याय मिले, क्योंकि वह गरीब आदमी है, उनको जो डेथ हुआ है उनके बाल बच्चा अब कैसे रहेंगे? उनको तो भोजन पर आफत हो जाएगा, कौन खिलाएगा उसको बच्चा? जिसकी माँ चली गई, उनके परिवार में कमाने वाला जो वो बांस के अपनी जो टोकरी बना करके वो बेच करके अपना जो जीवन यापन कर रही थी, उसको बच्चा को कौन देखेगा? देखने वाला नहीं है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि उनको सही मुआवजा मिले, सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनको सही न्याय मिले।